आज आसाराम की हर उम्मीद पर पानी फिर गया। पहले तो ट्रायल कोर्ट ने 30 सितंबर तक के लिए जेल भेजा, फिर हाई कोर्ट ने भी जमानत पर सुनवाई 18 सितंबर तक टाल दी। मतलब ये कि 3 दिन तो कम से कम अभी जेल में रहकर इंतजार करना होगा। आसाराम की आस आज उस वक्त टूट गई जब राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 18 सितंबर तय कर दी। ये तस्वीरें तब की हैं जब पेशी के लिए जोधपुर के ट्रायल कोर्ट में आसाराम को लाया गया। वैसे दिखने में तो कहीं से नहीं लग रहा कि वो बीमार है, लेकिन कोर्ट में जज के सामने उन्होंने बीमारी का हवाला देकर राहत की मांग की है। श्री राम जेठमलानी साहब ने अपने बहस में ये कहा है कि श्री आसाराम बापू नाम के जो अभियुक्त हैं वो बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बेल का लाभ दिया जाना चाहिए। अपने आर्ग्यूमेंट में पहले भी नीचे वाली जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी वहां पे भी इन्होंने 1 दर्जन बीमारियों का हवाला बताया गया था, तो उन बीमारियों के हिसाब से तो एक्यूज डेथ बेड पर होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बीमारी मेडिकल बोर्ड में एग्जामिन होने के बाद में नहीं आई थी। ट्रायल कोर्ट में आसाराम की ओर से कोई वकील भी नहीं था, लिहाजा यहाँ आसाराम ने खुद से अपना पक्ष रखा। लेकिन हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी पर पक्ष रखने के लिए आसाराम ने देश के नामी वकील राम जेठमलानी को बुलाया था। हाई कोर्ट में राम जेठमलानी ने आसाराम के बचाव में कई तरह के तर्क पेश किए। आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में ये तर्क दिया कि पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है। साथ ही राम जेठमलानी ने ये मुद्दा भी उठाया कि लड़की वयस्क है और उसकी अवयस्कता के संबंध में जो स्कूल प्रमाण पत्र दिया गया है उसे नहीं माना जाए। इस पर अदालत ने ये सवाल उठाया कि क्या रात के 12 या 1 बजे किसी बच्ची को आसाराम का बुलाया जाना उचित था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। उन्होंने ये कहा कि कुछ समय पहले इसको फिट्स आए थे और उससे ऐसा लगता है कि सी इज नॉट मेंटली फिट। अभी फर्स्ट टाइम उनका अटेम्प्ट था, लेकिन हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, सी इज मेंटली फिट। लड़की है वो बिल्कुल मेजर है, जो इसका सर्टिफिकेट है वो म्युनिसिपैलिटी से लेना चाहिए था। हमारे खुद के गुरुकुल से जो सर्टिफिकेट हमने जारी किया गया है वो उनको खुद को उस जारी किए गए सर्टिफिकेट को डाउटफुल मान रहे थे। उनकी जो दलील थी, एक तो बच्ची के नाबालिग होने वाले तथ्य को उजागर करने की उन्होंने कोशिश की और साथ ही उसी बच्ची पर आक्षेप डालते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो जो पीड़ित जिस बच्ची के साथ यौन हमला हुआ है, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, उस बच्ची को इन्होंने मानसिक रोगी बताया बिना कोई इस संबंध में कोई सबूत पेश करते हुए। अब 18 सितंबर को जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। यौन शोषण के आरोपी आसाराम 1 सितंबर से ही जोधपुर की जेल में बंद है। मामला नाबालिग के यौन शोषण का है, लिहाजा आसाराम को आसानी से राहत मिलती नहीं दिख रही। अब देखना ये होगा कि राम जेठमलानी की दलील आसाराम को काल कोठरी से बाहर निकलवा पाती है या नहीं।